Everyone, in this lecture we are going to discuss the some important problem which is based on nth term of an arithmetic progression. Now let's come to the first problem. First problem is बेटा कहते हैं ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, if the 10th term of an AP is 52, तो first of all it is given that कि 10th term बेटा क्या है आपके पास, 10th term is 52. नेक्स्ट कहते हैं 17th term is 20 more than the 13th term. तो कहते हैं जो 17th term है वो क्या है, 13th टर्म से क्या है बेटा 20 मोर है. ठीक है, ये कह दिया इन्होंने. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एपी के आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का के सीक्वेंस को टर्म्स को फाइंड आउट करना है बेसिकली. अब ध्यान से देखिए, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली. हमने सपोज कर लिया कि स्मॉल ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी जो है आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस हो गया बेसिकली. तो अब क्या चाहिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन नंबर 1 पे आते हैं जो कि गिवन है. कंडीशन नंबर 1 इज 10th टर्म इज 52. देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 10th टर्म, अगर यहाँ से देखिए तो क्या बन जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 52, मीन्स a प्लस 9d इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया 52. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं. कंडीशन नंबर 2 इज t17 इज इक्वल्स टू t13 प्लस 22. तो अगर आप देखिए यहाँ से क्या है, t17 इज इक्वल्स टू t13 प्लस 20. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t17, मीन्स tn के फॉर्मूले से a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20. ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप चेक कर लीजिएगा. ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया. 17 माइनस 1 दैट इज 16d इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया, 13 माइनस 1 दैट इज 12d प्लस 20. दिस विल इम्प्लाइज दैट 16 में से अगर आपने 12d को सब्ट्रैक्ट किया देन यू विल गेट 4d is equals to 20. तो फ्रॉम हियर बेटा d is equals to 20 by 4, दैट इज आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया. ठीक, अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट की बेटा तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52 था आपके पास. So a plus 9 into 5 is equals to 52. ठीक है, a plus 9 5s are 45 is equals to 52 and a is equals to 52 minus 45 and finally आपको a is equals to क्या मिल गया 7. a की वैल्यू 7 मिल गई बेटा एंड d की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है. तो बेसिकली आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7 प्लस डी मीन्स 7 प्लस 5 और उसके बाद क्या 7 प्लस 5 तो इस तरीके से सो ऑन. तो 7 12 एंड 12 5 17 बेसिकली इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द अनदर प्रॉब्लम इज विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म. कहते हैं बेसिकली कि जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, कहते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 20th टर्म से 55 मोर है. तो हमने सपोज कर लिया कि सबसे पहला काम तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप देखिए तो हियर स्मॉल a इज इक्वल्स टू 3 बेटा, d इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 दैट इज 5. ये हो गया. हमने सपोज कर लिया कि लेट nth term of the given AP will be 55 more than its 20th term. हमने सपोज कर लिया कि गिवन AP का जो nth टर्म है वो इसी AP के 20th टर्म से 55 मोर है. ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म जो है
इस एपी का nth टर्म जो है बेसिकली इस एपी के 20th टर्म से जो है कितना मोर है, 55 मोर है। ठीक, अब कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टी एन का फॉर्मूला अगर आप देखिए तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू T20 मीन्स a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी प्लस 55, ये बन गया। a की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3 प्लस n माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 इंटू डी इज इक्वल टू a के प्लेस पे अगेन 3 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19d प्लस 55, ये आपको मिल गया बच्चों। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया एंड यू विल गेट n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू माइनस 19d को हम यहाँ लेकर आते हैं 19d, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, इज इक्वल्स टू आपको मिल गया इज इक्वल्स टू 55, ठीक है, ये पोर्शन आपको मिल गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, d को हमने कॉमन ले लिया, आपको बेसिकली क्या मिल गया यहाँ से d को कॉमन लेने के बाद n माइनस 1, ठीक है, माइनस 19 इज इक्वल्स टू 55। d की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, d की वैल्यू अगर देखिए तो आपके पास बच्चों क्या है 5 है, 5 है d की वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ से क्या मिल गया आपको, अगर आप देखिए तो n माइनस 20 ये इज इक्वल्स टू यहाँ से ये क्या मिल गया 55। और बेसिकली हमने क्या किया, अगर n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 55 अपॉन क्या कर दिया 5 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, दिस कैन बी रिटन एज, ये आपको मिल गया 11, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 11 और ये 20 इधर आ गया तो प्लस 20, तो n इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया 31 मिल गया, 31 मिल गया। बेसिकली आप d की वैल्यू कहीं भी यहाँ भी पुट कर सकते थे, मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए d की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, आप d की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते थे और आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यहाँ से ये मिला कि जो है 31 फर्स्ट टर्म जो है गिवन एपी का वो 20th टर्म से 55 क्या है मोर है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम बेटा। अनदर प्रॉब्लम इज फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, अब कहा जा रहा है, अभी तक तो जितनी भी केसेस थे वो आपसे स्टार्टिंग से पूछे जाते थे, अब कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एपी गिवन है तो कह रहे हैं कि इनके एंड से जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, 8th टर्म फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हियर इन दिस केस a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 दैट इज 3, ठीक है। एंड अगर आप देखिए तो लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है 184, तो हमने सपोज कर लिया, सपोज क्या कर लिया, बेसिकली आपके पास फॉर्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाता था बेसिकली n माइनस l माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो l की वैल्यू बेटा 184, ठीक है, माइनस यहाँ से बेसिकली n की वैल्यू अगर आप देखिए तो क्या पूछा जा रहा है, n इज इक्वल्स टू आपसे 8 कहा गया है, तो 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d के प्लेस पे आपने 3 पुट किया, देन डेफिनेटली 184 माइनस 8 माइनस 1 7, 7 3 are 21, तो बेसिकली 4 माइनस 1 दैट इज 3 और ये आपको क्या मिल गया 163। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिला, एंड से जो है जो 8th टर्म मिला वो आपका क्या मिला 163, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम इज, कहते क्या है ये, ध्यान से सुनिएगा, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, ठीक है। क्या कहा गया, कहते हैं कि फ्लावर बेड में कहते हैं कि फर्स्ट रो में जो है 43 रोज प्लांट है, ठीक। सेकेंड रो में कहते हैं कि 41 रोज प्लांट हैं। थर्ड रो में कहते हैं बेसिकली कि क्या, बेसिकली थर्ड रो में ये कहते हैं कि 39, यहाँ पे 39 हो जाएगा, 39 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है। एंड कहते हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से जो है रोज प्लांट्स डिफरेंट रोज में हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं देयर आर 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, ठीक है। कहते हैं कि बेटा लास्ट रो में जो है कितने रोज प्लांट्स हैं, 11 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है, 11 रोज प्लांट्स हैं लास्ट रो में। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, कहते हैं कि जो फ्लावर बेड में रोज यूज किए गए हैं
तो कितने नंबर ऑफ रोज यूज़ किए गए हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक आपका एप्लीकेशन पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द फ्लावर बेड हैज़ टोटल n रोज। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि लेट द फ्लावर बेड हैज़ टोटल कितने, टोटल n रोज। टोटल यहाँ पर कितने रोज हैं, n रोज हैं। एप्लीकेशन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और अगर आप देखिए तो इस तरीके से जितने भी रोज में जितने भी रोज हैं उसमें जो है रोज प्लांट्स जो हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं बेसिकली। तो हमने बेसिकली ये कहा कि लेट द नंबर ऑफ रोज प्लांट in first, second, third and so on are respectively। देखिए क्या क्या रिस्पेक्टिवली क्या क्या चीज़ें बनी यहाँ से बच्चों। फर्स्ट में क्या था 43, ठीक। सेकंड में क्या मिला 41, थर्ड में क्या मिला 39 एंड कहते हैं लास्ट में क्या मिल गया, लास्ट में हमें मिल गया 11। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज की बात कही जा रही है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली देखिए फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो में इतने रोज प्लांट्स हुए, थर्ड रो में इतने रोज प्लांट्स हुए, लास्ट रो में आपके पास 11 रोज प्लांट्स हुए। तो हमने अगर आप यहाँ से देखिए तो आपके पास फर्स्ट टर्म ये क्या कर रहा है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 43 है। ठीक, और कॉमन डिफरेंस की बात देखिए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 41 माइनस 43 की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमको बच्चों यहाँ से क्या मिल गया, -2 मिल गया। और लास्ट टर्म अगर आप देखिए तो हमने सपोज कर लिया कि 11 है, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म यहाँ से 11 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता था कि L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी होता था। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 11 इज इक्वल्स टू बेसिकली 43 प्लस n-1 इंटू -2 यहाँ से आपको मिला। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ से हम देखें तो हमको क्या चीज़ मिल जाएगी, 11 माइनस 43 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया -2n। ठीक है, -2n यहाँ से मिला बच्चों, और क्या मिल गया, और मिल गया आपको +2। ठीक है, ये मिल गया। अब इस केस में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -2n इज इक्वल्स टू, इस 2 को भी इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा बेसिकली माइनस, हमको मिल जाएगा 34 आई थिंक। ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया और n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 17 मिल गया। 34/2 दैट इज 17। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि यहाँ से हमको मिल गया कि टोटल हमारे पास 17 रोज थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछी गई थी कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। Another question is, a sum of ₹1000 is invested at 8% per annum simple interest. Calculate the interest form and AP. Using this fact, find the interest at the end of 30 years. तो कहा क्या गया, कहते हैं कि 1000 के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 8% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, कुछ पैसों को क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया। बेसिकली कहते हैं कि जो भी पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, वो कहते हैं कि वो क्या फॉर्म करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। कहते हैं कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो कहते हैं कि 30 ईयर के जो है एंड के बाद जो है आपको क्या बताना है, 30 सालों के बाद आपको बताना है कि इसका क्या इंटरेस्ट बनेगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो सबसे पहले अगर सोल्यूशन पे आते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमने सपोज कर लिया कि पहले हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। लेट P बी द प्रिंसिपल, ठीक है, R बी द रेट एंड इसको हम इंटरेस्ट को आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड IN बी द सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ n ईयर्स। हमने सपोज कर लिया
कि 1 ईयर के एंड में जो है इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन, मतलब टाइम को यहाँ ने n लिया है इन्होंने, n अपॉन 100, ठीक है, टाइम को हम लोगों ने n कंसीडर किया, ठीक। तो आई एन इज इक्वल्स टू, अगर देखिए तो प्रिंसिपल की वैल्यू अगर बच्चों देखो तो फर्स्ट ईयर में अगर आप देखिए तो क्या गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चों 1000 है आपके पास, और अगर आप देखिए रेट की वैल्यू दैट इज 8, रेट की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 100, ठीक है, ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया और आपको यहाँ से क्या मिल गया, इंटरेस्ट क्या मिल गया, 8 × 80n, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि n ईयर में जो है इतना इंटरेस्ट आया, तो पहली चीज ये क्या कहते हैं कि जितने भी इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, तो 80 × 1 दैट विल बिकम 80, 2 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो 80 × 2 क्या मिल जाएगा 160, इसी तरीके से I3 फाइंड आउट करें तो 80 × 3 क्या मिल जाएगा हमको 240 मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल गया कि I1 I2 I3 डॉट 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 हमें I30 फाइंड आउट करना है, और इस तरीके से यहाँ से देखिए तो 80 160 240, और ये क्या कर रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 80। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखिए 160 माइनस 80, कॉमन डिफरेंस इज अगेन 80, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आपको बच्चों क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी आपको बेसिकली क्या मिल गया 80 मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको 30th टर्म चाहिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से T30 की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 80 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू 80, तो यहाँ से अगर आप देखिए 80 मिलेगा, 80 के बाद ये अगर आप देखिए तो आई थिंक ये आपको मिलेगा 2320, और इससे अगर आप सम कर देंगे तो 2400 रुपीज़ मिल जाएंगे। 30 सालों में इतना इंटरेस्ट इनको मिलेगा 30 इयर्स के बाद। और ध्यान सुनिए, अगर आप चाहिए तो यहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, I30 मीन्स 80 × 30, आप वहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पर प्रिंसिपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करना था, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। Again, this is very important problem for you. If the pth, qth and rth terms of an APB, A, B, C respectively, then show that this one. Very important problem for you. यहाँ पर basically आपको ट्रिक यूज करना है। तो हमने सपोज कर लिया, देखिए कि देखो यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c वर्ड यूज किया गया है, r भी यूज किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट डिफरेंस को थोड़ा दूसरी तरीके से डिनोट करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन APB कैपिटल A, क्यों कैपिटल A से डिनोट किया, बिकॉज स्मॉल a यहाँ पर यूज किया गया, एंड कॉमन डिफरेंस B कैपिटल D, ठीक। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इफ द pth qth and rth term of an APB ABC respectively, pth टर्म क्या कहते हैं, ये pth टर्म क्या है स्मॉल p, इस pth टर्म स्मॉल है, ठीक। अब अगर यहाँ से देखिए तो TP की वैल्यू यहाँ से, पहले और भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, qth टर्म क्या गिवन है बेटा, qth टर्म इज स्मॉल b एंड rth टर्म यहाँ से क्या गिवन है स्मॉल c, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म दिस विल बिकम a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल्स टू स्मॉल a, ठीक है। qth की अगर हम बात करते हैं तो क्या बन जाएगा a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल्स टू स्मॉल b। rth के केस में अगर हम बात करें तो a प्लस r माइनस 1 d इज इक्वल्स टू स्मॉल c, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। लिसन, क्वेश्चन में देखिए इसको और भी सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बट ये ट्रिक जो है हमारा जो है सबसे इजी ट्रिक होगा। देखिए अब आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से अगर आप देखिए बच्चों तो ये है a के साथ मल्टीप्लाई है q माइनस r,
इसी ट्रिक को हम यूज़ करेंगे। बी को के साथ मल्टीप्लाइड है आर माइनस पी और सी के साथ मल्टीप्लाइड है पी माइनस क्यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर। तो किसी एक साइड में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय क्यू माइनस आर इन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय क्यू माइनस आर। सुनिए, क्यू माइनस आर में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। बी के साथ देखिए अगर क्या है, बी के साथ आर माइनस पी है। ठीक है, इक्वेशन 2 बाय आर माइनस पी एंड अगर 3 के साथ सी के साथ देखिए तो क्या है, क्यू माइनस पी माइनस क्यू एंड इक्वेशन 3 बाय पी माइनस क्यू इन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड में हमने ये काम करना स्टार्ट किया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप देखिए बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन एंड, ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई और उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, ए के साथ क्यू माइनस आर है, बी के साथ आर माइनस पी है, सी के साथ पी माइनस क्यू है। तो ए के साथ हमने क्या कर दिया, क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, बी के साथ आर माइनस पी से मल्टीप्लाई किया, सी के साथ पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया, और ये सब किस में है, एडिशन में है, इसलिए हमने इनको सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो क्या मिला, इक्वेशन 1 में सबसे पहले क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 डी। ठीक है, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर से। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए टाइम्स क्यू माइनस आर। ठीक, इसको इक्वेशन 3 बोला। अब सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस पी से, तो आर माइनस पी से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी टाइम्स आर माइनस पी, इक्वेशन नंबर 4। फिर इसके बाद थर्ड में क्या कर दिया हमने, थर्ड में हमने मल्टीप्लाई किया पी माइनस क्यू से और ए प्लस, यहाँ से क्या मिल गया, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी टाइम्स पी माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये बन गया 3, 4, 5। अब क्या करिए, सारे इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। अब अगर आप सारे इक्वेशंस को ऐड करना स्टार्ट करेंगे बेसिकली, तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5, 3 + 4 + 5। बहुत ध्यान से देखिएगा करना क्या है, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, अब इसकी बारी आई, प्लस आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, एंड प्लस पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में आइए, ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी। ठीक है, एंड प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू। ये मिल गया आपको। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जहाँ जहाँ ए वाले टर्म्स हैं उसको कॉमन ले लीजिए। ए के टर्म्स को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, एंड यू विल गेट क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। ठीक है, एंड प्लस पी माइनस क्यू। ये हो गया। अब जहाँ जहाँ डी के टर्म्स हैं उसको आपने कॉमन लिया, डी को कॉमन ले लिया। ठीक है, डी को कॉमन लिया तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ से डी कॉमन लिया हमने, पहली बात यहाँ से डी कॉमन लेना स्टार्ट किया तो क्या मिला, देखिए मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, क्यू पी पी क्यू। ठीक है, माइनस क्यू माइनस पी आर एंड प्लस आर। ठीक, ये मिल गया। अनदर टर्म डी का ये रहा। ठीक है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट क्यू आर, ठीक है, माइनस आर माइनस पी क्यू एंड प्लस पी। ठीक, ये मिल गया। और अनदर टर्म आपके पास ये रहा, दैट इज डी का, तो क्या मिला, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर एंड प्लस क्यू। ये पोर्शन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू। ये मिला आपको। ध्यान से मेरी बात सुनिए।
आर से आर कैंसिल आउट हुआ, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिला ए इंटू ज़ीरो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, प्लस पी क्यू माइनस क्यू प्लस पी आर माइनस पी आर, ठीक है, प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट होकर मिला प्लस डी इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू आपको मिला ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू। ये पोर्शन पूरा आपको क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। एक को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ज़ीरो इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू, सी टाइम्स पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है।